पीएमएस स्कूल द्वारा लिया गया मेरा फीडबैक। हाँ जी, नमस्ते मैम। क्या किस क्लास में पढ़ते हैं बच्चे आपके? मैम मेरे 2 बच्चे हैं। जो सांची पटवाल है वो 8 बी में पढ़ती है और मेरा बेटा पढ़ता है विवान LKG क्लास। तो आप पीएससी से बिलोंग करते हैं मैम? नो मैम, PSC तो आपको बताइए कि हम यहाँ पर किस चीज़ के लिए यहाँ पर आना है। हमारा जो मेन पर्पस है वो है कि आप पेरेंट्स का फीडबैक और रीज़न फीडबैक का सबको ही पता है कि रीज़न क्या है फीडबैक का, कि हमें चाहिए एक ऑनेस्ट व्यूज मिले जिससे कि हम आगे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ मूव करें। तो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आई विल आस्क यू रिगार्डिंग द स्कूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा क्वेश्चन है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। तो हाउ सेटिस्फाई यू विद दिस सिस्टम? मैम जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम के सेटिस्फाई की बात की जाए पुलिस मॉडल स्कूल के अंतर्गत, तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि मेरी बेटी तो 8 बी में आ चुकी है, सेक्शन 8 बी है, तो फर्स्ट क्लास से ही यहाँ तक पढ़ रही है। और एज यूजली एज ए पेरेंट्स जब मैंने स्कूल में बहुत सर्वे किया और PMS को पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा मतलब बेटर पाया। यही रीज़न है कि मैंने अपने बेटे विवान का एडमिशन भी इसी स्कूल में करवाना पड़ा। तो एजुकेशन के मामले में अगर रेटिंग की बात की जाए, आई ऑलवेज गिव आउट 5 आउट ऑफ 5। So, are you aware about this? That we are following the NCERT. So, are you favor in this decision or you want to change? I mean, NCERT ठीक है या फिर? Of course NCERT ठीक है, क्योंकि NCERT का पैटर्न जो आज की डेट में चल रहा है पहले से ही चलता आ रहा है। लेकिन जो आप लोग NCERT को फॉलो करते हैं एज ए पेरेंट्स, मैं फॉलो करूँगी NCERT की। आप लोग सही कर रहे हो, NCERT के ही फेवर। अच्छा, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप बताना चाहेंगे कि पढ़ाई हो रही है? मतलब जैसे आपने बताया कि आपने सर्वे बहुत किया है, जी बिल्कुल। तो सर्वे में आपने देखा होगा कि हमारे जो कॉम्पिटिटर तो नहीं मैं बोलूँगी, हमारे जो साथ स्कूल थे सारे, तो उसमें भी कुछ एक्टिविटी चल रही है, हमारे स्कूल में भी चल रही है। तो क्या आप क्लासीफाई करना चाहेंगे, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैंने बहुत स्कूलों में सर्वे किया था और कहीं ना कहीं मैंने ये पाया था कि एक कहावत है कि हाथी के साथ दिखाने कुछ होते हैं और खाने कुछ और होता है। बट पुलिस मॉडल स्कूल जो वैशाली में है उसका एक अलग ही कहते हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं करते, उसका जो काम है वो दिखता है। और पिछले कई सालों से इतनी चीज़ें मैंने इम्प्रूव देखी थी। आई एम सो हैप्पी कि मेरा बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और अब यकीन माने कि मैं क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन की पॉलिसी बहुत ही जेन्युइन तरीके से यहाँ पे एडमिशन होते हैं, तो मैं चाहती थी मेरे बच्चे का एडमिशन हो, तो बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तो जेन्युइनली हम लोगों ने फॉलो किया। आपने मेरा पहला पॉइंट, जो मेरा अगला पॉइंट है वो आपने यही क्लियर कर दिया कि आपका एडमिशन प्रोसीजर जो हमारा फॉलो कर रहे हैं उससे सेटिस्फाई है। थैंक यू सो मच मैम, इसके लिए थैंक यू सो मच। आपको दूसरा मेरा एक क्वेश्चन और भी है, क्योंकि आपको पता है ठीक है बच्चा पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, एकेडमिक अच्छा होना चाहिए, वी एग्री विद दिस, बट समटाइम्स वी आल्सो सी एज अ पेरेंट वी सी कि देयर मस्ट बी अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर मस्ट बी वी शुड से नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट। सो आर योर किड्स गेटिंग दैट एनवायरनमेंट? क्या आपको लग रहा है? मैम आज से जैसे मैंने बताया कि 8 साल से मेरी डॉटर पढ़ रही है। मैं स्टार्टिंग शुरुआती फर्स्ट क्लास की अगर बात करूँ तो फर्स्ट क्लास में मैंने खुद पर्सनली यहाँ पे उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा प्रिंसिपल का, तो मैंने उसे पर्सनली जाकर ही बोला था। बट उस टाइम हाइजीन का बड़ा प्रॉब्लम था। बट उस दायरे मतलब फर्स्ट क्लास से बच्चा जब मेरे आज 8वीं क्लास में पहुंच गया है, तो जितने मेरे एज ए पेरेंट्स इश्यूज है हाइजीन को लेकर या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो खुद ब खुद वो चीजें खुद भी दूर होती चली गई। वही हमारा रीजन है, हम फीडबैक इसलिए बहुत इम्प्रूव हुआ है, आगे से हम इम्प्रूव कर सकें। ये फीडबैक भी इसीलिए है, ये इसका हमारा जो मेन पर्पस है फीडबैक लेने का 41 बटालियन में, वो यही है कि हम अपना जो बात है, हमारा जो स्केल है वो हम अप कर सकें, ग्रोथ कर सकें। तो मैं हाइजीन की बात करूँ, मैं एकेडमिक की बात करूँ, मैं स्पोर्ट्स की करूँ, अभी आपने देखा कि हमारे स्कूल में बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अवेलेबल हो गई है। फॉर एग्जांपल स्केटिंग करा है, लॉन टेनिस किया है, तो इसके बारे में आप अवेयर हैं? ऑफकोर्स मैम, क्योंकि मैंने कहा ना कि पहले के वाले मैं वो पेरेंट्स तो शायद और भी पेरेंट्स कहीं होंगे जिनका बच्चा फर्स्ट क्लास से पढ़ता है, और कई बार पहले के मुकाबले में इतना स्कूल ने इम्प्रूव किया है। चाहे वो जैसे स्पोर्ट्स की आपने बात करी, तो मेरी बच्ची ने खुद स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, तो डेली अप टू डेट करना, उसको प्रैक्टिस करवाना। नो डाउट अगर मैं को एज ए मेरा होता प्राइवेट जाते थे ना, आप लोग को जाता है या कोई स्कूल को जाता है, तो दे ऑल ऑल। अच्छा, और मैम दूसरा एक और क्वेश्चन आता है, कई बार मैंने देखा है जैसे कि मेरे भी अपने कुछ मतलब रिलेटिव भी हैं, तो बाकी स्कूल में क्या है जैसे हरारत, तो अगर आपको कोई डाउट है मैनेजमेंट तक जाना है तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, तो आपके जो कई बार ऐसे पेरेंट्स के व्यूज होते हैं वो रह जाते हैं, वो पहुंच नहीं पाते हैं प्रिंसिपल के पास या फिर मैनेजमेंट के पास, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो रहे हैं या रेगुलर? ऑफ कोर्स मैं क्लियर हो रहा है। कहीं ना कहीं PMS ने एक मुहिम है कि मुहिम क्या लगा था कि अच्छा था PTA मेंबर हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें पुलिस मॉडल ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा था। हम लोग उस मीटिंग में आते भी हैं, और जितने भी हिसाब से आपने कहा कि कई पेरेंट्स होते हैं अपना फीडबैक प्रिंसिपल नहीं दे पाते, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, अपनी बात रखते हैं, और वो बात कहीं ना कहीं मैम तक पहुँचती है, और उस बात पहुँचती नहीं बकायदा उसको सुलझाया भी जाता है।
तो कहीं ना कहीं PMS नो डाउट मैंने हिसाब से कहा कि अगर मैं कोई भी एक ऐसा पॉइंट हो कि मैं कहूँ ये नहीं है वो नहीं है, तो इतना अच्छा कर रहा है, इतना कर रहा है, टच वगैरह नजर ना लगे। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा कर रहा है, आई एम बेस्ट आउट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपको पता है आरो प्लांट है, सब कुछ है हमारे पास। तो क्योंकि देखो फीडबैक होता ये है कि हमारे फीडबैक अगर हम तो डेली विजिट नहीं कर पाते, स्कूल का फीडबैक हमारे बच्चों से मिलता है। अब बच्चों से पेरेंट को जब बात बीच में नहीं आ पाते, PTM के दिन नहीं आ पाते हैं, तो उससे पहले 30 डेज से एक दिन अगर मैं PTM का हटा दूँ, 29 डेज हम बच्चों से ही पूछ बेटा क्या हुआ, पानी मिला नहीं मिला, आप वॉशरूम में गए तो हाइजीन था नहीं था। तो मतलब इतना अच्छा है कि मेरा बच्चा ये कहता है मैं वहाँ पे सो भी सकता हूँ। इस तरीके से वहाँ पे हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। थैंक यू सो मच। और कुछ सजेशंस मैम आप देना चाहेंगे तो वी विल बी वेरी ग्लैड कि अगर आप चाहो कि हम ये चीज़ और इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। मैम देखो, जहाँ तक फीडबैक की अगर बात की जाए तो नो डाउट सब कुछ ओके, लेकिन कहते हैं कि अगर सीखना चाहे तो कुछ भी चीज़ हो तो और इंसान सीख सकता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जितना भी स्टाफ है सब कुछ ओके है, लेकिन जहाँ बात की अगर स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो जैसे अवार्ड की बात है, तो बच्चों को जो हम सम्मान देते हैं ना, तो कुछ गेम्स हमारे ना उसको अवार्ड नहीं मिल पाता है, ठीक है, हम मतलब वो देते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जब पूरे प्रांगण में थोड़ा समय ले लो, हालांकि मुझे पता है टेक्नोलॉजी इतना होता है पेरेंट भी थक जाते हैं, तो उनको बड़ा मोटिवेट मिलता है। तो मैं चाहूँगी उस बच्चों के सामने उस अवार्ड को रिप्रेजेंट किया जाए, ताकि वो तो हम स्पोर्ट्स डे वाले दिन करते हैं। मैं कुछ गेम्स रह गए थे, मैं अच्छा हम एक्चुअली ट्रैक इवेंट्स को तो उस समय कवर करते हैं, बट आपका सजेशन बिल्कुल मैं आगे मैनेजमेंट तक फॉरवर्ड करूंगी। अगर उसको ना तो वो सब कुछ होके मिला था, सबको मिला था, लेकिन कुछ गेम्स ऐसे थे कि कुछ बच्चे जिसका ऐसे थे, स्कूल में हो गया क्योंकि था। पेरेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया था जब आपने मुझसे पूछा है कि कुछ गेम ऐसे थे, मतलब मोस्ट अगर परसेंटेज की बात करो तो 90% गेम का मिल चुका था, बट 10% बच्चों ने उसी में पार्टिसिपेट सारे किया था। हमारे स्कूल के जो स्पोर्ट्स थे उसका हमने स्कूल में दिया था। मैं इस चीज़ को फॉरवर्ड करूंगी और इस चीज़ के मैं जरूर वैल्यू समझती हूँ कि मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि बाकी सारे बच्चों की तरह उन बच्चों को भी सारे जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं वो उसी मंच पे मिले जहाँ के बाकी सारे बच्चे। मैं कहना एग्री कि एनसीसी की ड्रेस हम क्लास नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी आप समझो कि बच्चा डेली क्लास लेकर मतलब आ रहा है, अपना एक बैग कैरी बैग स्कूल की ड्रेस लेकर आ रहा है, डेली उसको ऑफ यहाँ चेंज कर रहा है, तो यू नो फॉर सेफ्टी पर्पस। इसके लिए हम एक कोई और ऑप्शन चूज करते हैं, बात करूंगी मैं कि अगर अपर ग्रेड से कुछ हो सकता हो कि जिसमें बच्चा गर्ल्स की नहीं सिक्योरिटी में स्कूल अच्छा है, फिर कभी भी इत्तेफाक ऐसी चीजें होती है ना कि बच्चा चेंज कर रहा है, वॉशरूम में जाके चेंज कर रहा है, वॉशरूम हाइजीन नो डाउट, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें दिख रही है एज अ पेरेंट्स। मैं बच्चों में को लगा आपकी बात को मैं चेंज कर रही हूँ कि एनसीसी की ड्रेस अगर है तो वो ही उसको अलाउड कर दीजिए, उसका भी एनसीसी ड्रेस में ही ट्रेनिंग की जाती है कहलाती। तो ये 2 पॉइंट्स थे जो मैं थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच।